Good morning, students. Welcome to the class. Today we will read chapter 5. Birds, our winged friends. We can find birds all around us in the sky, on the trees, in backyards or on windowsills. हम birds अपने चारों ओर देखते हैं, कहाँ पर? स्काई में, ट्रीज में, बैकयार्ड्स में, विंडो पर. A bird is an animal whose front legs are modified into wings. It has light, hollow bones and is covered with feathers. A bird has two legs and feet. बर्ड एक ऐसा एनिमल है जिसकी फ्रंट लेग्स किसमें मॉडिफाई होती है? विंग्स में. उसके बोन्स जो है वो लाइट होते हैं और किससे कवर्ड होते हैं? फैदर से. अब एक बर्ड की 2 लेग्स होती हैं और 2 फीट होते हैं. इट हैज़ 4 टॉज ऑन ईच फुट. उसके हर फीट पर कितने टॉज होते हैं? 4 टो होते हैं. ईच फुट हैज़ लॉन्ग नेल्स कॉल्ड क्लॉज दैट होल्ड द ब्रांच व्हेन द बर्ड पर्च ऑन ट्री. उसके हर उसके हर फुट पर क्या होते हैं? लॉन्ग नेल्स होते हैं जिसे क्लॉ बोलते हैं. जब वो ब्रांच पर बैठते हैं, ट्री पर बैठते हैं, तो वो उन्हें होल्ड करने में हेल्पफुल होते हैं. दे बिल्ड नेस्ट टू ले एग एंड कीप देम सेफ. Nests keep the eggs warm till they hatch. Birds look after their young ones by feeding them and teaching them to fly. वो नेस्ट में रहते हैं उनकी और वहीं पर एग्स देते हैं और वो अपने यंग वंस की केयर करते हैं और उन्हें उड़ना भी सिखाते हैं. डिफरेंट बर्ड्स, डिफरेंट फीचर्स. बर्ड्स दैट वी सी अराउंड अस हैव मैनी इंटरेस्टिंग फीचर. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दैम. बर्ड्स के डिफरेंट फीचर्स होते हैं इंटरेस्टिंग, हम देखते हैं. The parrot has green feather and a curved red beak. It can be taught to repeat what we say. पैरट के ग्रीन फैदर्स होते हैं और रेड कर्व बीक होती है और जो हम बोलते हैं वो उसे रिपीट करते हैं. द स्पैरो इज अ स्मॉल स्पेकल्ड ब्राउन बर्ड दैट वी सी अराउंड आवर होम्स. इट हैज़ डार्क ब्राउन क्लॉज एंड अ चर्पी कॉल. स्पैरो स्मॉल है, ब्राउन कलर की होती है और हम इसे अपने घर के चारों ओर देखते हैं. ये कैसी हो, इसके जो क्लोज होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं. ये चर्प चर्प करके बोलती है. द क्रो हैज़ ब्लैक और डार्क ग्रे फेदर्स एंड अ ब्लैक बीक. इट कॉल्स लाउडली टू वॉर्न इट्स कंपेनियन ऑफ डेंजर. क्रो कौन से कलर का होता है? ब्लैक. और इसके फेदर्स होते हैं डार्क ग्रे कलर के और इसकी ब्लैक कलर की बीक होती है. ये जब खतरे में होता है तो कहाँ कहाँ तेज़ बोलता है अपने कंपेनियंस को बताने के लिए. The pigeon has grey, black or brown feathers and pink claws. Pigeons gather in groups on our windowsills और balconies. जो pigeon है वो ग्रे, ब्लैक और ब्राउन फेदर्स होते हैं उनके और पिंक कलर के क्लॉज होते हैं. pigeon ग्रुप्स में रहते हैं हमारी विंडो पर या फिर बालकनीज में. हमने देखते हैं हम जैसे. The peacock has green and blue feathers. It has a fan shaped crest on the head. When it rains, the male peacock dances displaying its beautiful feathers. पिकॉक के ग्रीन और ब्लू कलर के feathers होते हैं और इसके हेड पर एक क्रेस्ट होती है. जब बारिश आती है तो मेल पिकॉक जो है वो डांस करता है और अपने पंख दिखाता है. द डक इज़ अ वाइट और ब्राउन वाटर बर्ड. इट हैज़ वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग. डक है वो वाइट और ब्राउन वाटर बर्ड है ये कलर की. इसके फीट जो है वेब्ड होते हैं जो इसे स्विमिंग करने में हेल्पफुल करते हैं. द काइट हैज़ अ हुक्ड बीक एंड ईट्स स्मॉल एनिमल. इट फ्लाइज हाई इन द स्काई एंड व्हेन इट सीज सम फूड डाइव्स डाउन टू ग्रैब इट. काइट की बीक हुक्ड शेप में होती है और ये स्मॉल एनिमल्स को खाती है. ये बहुत ऊंची उड़ती है और जब ये कुछ खाने का देखती है तो फिर ये डाइव करती है उसे पकड़ने के लिए. Birds and their beaks. The shape of bird's beak depends on what it eats. Birds eat a lot of food because they need energy to fly and to keep their bodies warm. Birds eat grains, fruits, seeds, worms, eggs and insects. Some birds eat small animals. Water birds eat fish. जो शेप होती है बर्ड्स, जो बीक होती है बर्ड्स की, वो किस पर डिपेंड करती है कि वो क्या खाते हैं. बर्ड्स बहुत सारा खाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है उड़ने के लिए और अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए. बर्ड्स ग्रेन, फ्रूट, सीड्स, वर्म, एग और इंसेक्ट्स खाते हैं. कुछ बर्ड्स स्मॉल एनिमल्स को भी खाते हैं. जो वाटर बर्ड है वो फिश खाती है. अ पैरट्स कर्व्ड बीक हेल्प इट टू ईट सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स. जो पैरट की बीक है
वो उसी किस में हेल्पफुल करती है, क्या खाने में, सीड्स, नट्स और फ्रूट खाने में। स्पैरोस एंड पिजन हैव शॉर्ट पॉइंटेड बीक टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स। जो स्पैरो और पिजन की बीक होती है वो शॉर्ट होती है, पॉइंटेड होती है, जिससे वो अपना सीड्स को ब्रेक कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। बर्ड्स लाइक द ईगल एंड हॉक हंट एंड ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स एंड मॉल्स। जो बर्ड्स ईगल और हॉक है वो हंट करते हैं और स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, जैसे रैट और मॉल। दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक टू हेल्प देम टीयर द मीट। उनकी जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है, हुक्ड में होती है, जिससे वो मीट को टीयर कर सकते हैं। वुड पैकर्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड स्ट्रॉन्ग बीक्स टू मेक हॉल्स इन द ट्री ट्रंक। जो वुड पेकर की बीक होती है वो लॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि वो ट्री ट्रंक में क्या कर सकते हैं, हॉल कर सकते हैं। दे सर्च एंड कैच इंसेक्ट हाइडिंग इनसाइड द हॉल्स। वो क्या सर्च करते हैं और इंसेक्ट को कैच करते हैं कहाँ से, जो हॉल्स के बीच में छिपे होते हैं अंदर की साइड। वाटर बर्ड्स सच एज पेलिकन्स हैव अ लॉन्ग सीजर लाइक बीक्स विद विच दे कैन pick up small fish. The hummingbird has a long thin beak that can reach deep inside a flower to sip nectar. वाटर बर्ड जो है जैसे पेलिकन, उसकी बीक कैसी होती है, सीजर की तरह होती है, जो जिससे वो स्मॉल फिश को पिक कर सकता है। आप द हमिंग बर्ड, जो हमिंग बर्ड होती है उसकी लॉन्ग थिन होती है, जैसे आप थर्ड पिक्चर में देख रहे हो, ये हमिंग बर्ड है, इसकी बीक जो है कितनी लॉन्ग है, जिससे कि वो फ्लावर के अंदर तक जाकर नेक्टर को सब कर सकता है। डक्स हैव ब्रॉड फ्लैट बीक्स विद होल्स इन देम। They dive water to find their food, but they also take in a lot of rubbish along with the food. Their beak functions like sieves that separate the food from the rubbish. The water flow out from the holes. जो डक है उनकी बीक ब्रॉड होती है, फ्लैट होती है, उस जिसमें हॉल होता है, वो वाटर के अंदर डाइव करते हैं और अपना खाना ढूंढते हैं। जब वो डाइव करते हैं तो खाने के साथ कचरा भी आता है, रबिश भी आता है, और उनकी बीक का फंक्शन क्या है, वो कचरे को खाने से अलग कर देती है, खाना अलग कर देती है, कचरा अलग कर देती है, और जो वाटर है वो उनकी हॉल से निकल जाता है। थैंक यू।